तो हेलो हेलो गाइस, आज जो है हम लोग आईआईटीएम का मैथ्स का वीक 11 का वन शॉट देखेंगे। ठीक है, वीक 11 का वन शॉट देखेंगे और वीक 9 और 10 का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, जाके आप लोग चैनल पे देख सकते हो। ठीक है, तो पहले ही आ जाता है कि डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ मतलब कि DAG। DAG का मतलब क्या है, यहाँ पे देख सकते हो। DAG का डेफिनेशन दिया गया है, तो एक बार पढ़ लेते हैं। डायरेक्टेड ग्राफ G इक्वल्स B, E without directed cycles is called as directed acyclic graph. इन शॉर्ट इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एस डी ए जी। समझ में नहीं आया, मैं समझा रहा हूँ क्योंकि नीचे पॉइंट बाय पॉइंट एक मतलब कि रिप्रेजेंटेशन से सब कुछ समझाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेशन है। तो इन सारी चीज़ों को भूल जाओ। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले ये बताओ, हम लोगों ने वीक 10 के लास्ट में एकदम हम लोगों ने पढ़े थे कि इन डिग्री और आउट डिग्री। ठीक है, पढ़े थे। अभी हर एक वर्टेक्स का इन डिग्री निकालो। ठीक है, तो पहले वाले का देख सकते हो 0 होगा, दूसरे वाले का 1 होगा, यहाँ पर भी 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 2 होगा। निकाल डाला। ठीक है, अभी हम लोग इन वाले स्टेटमेंट्स पे आते हैं। बोल रहा है कि डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ डज नॉट हैव साइकिल। यहाँ पे देख सकते हो डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ जो है साइकिल फॉर्म नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर ये वाला पार्ट अगर मतलब कि अटैच हो जाता तो एक साइकिल फॉर्म हो जाता, मतलब कि एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाता, लेकिन ये वाला पार्ट अटैच नहीं है, तो ऑब्वियसली ये एक साइकिल नहीं है। एवरी डीएजी हैज़ अ वर्टेक्स विथ इन डिग्री जीरो। एक डीएजी में एक वर्टेक्स ऐसा होगा जिसका इन डिग्री जीरो होगा, जो कि आप लोग ये वाला वर्टेक्स देख सकते हो। टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग एंड लॉन्गेस्ट पाथ कैन बी सॉल्व ऑन डीएजी। यहाँ पर टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग एंड लॉन्गेस्ट पाथ वाले जो क्वेश्चंस है वो डीएजी के मदद से ही सॉल्व होते हैं। इफ वी रिमूव ए वर्टेक्स विथ वर्टेक्स यू व्हिच इज इन डिग्री जीरो एंड इट्स कोरस्पेंडिंग एजेस, देन द रिजल्टिंग ग्राफ विल बी अगेन ए डीएजी। समझ में नहीं आया, मैं समझा रहा हूँ, एक सेकंड। इसको एक काम करता हूँ, इसको सेव करके मैं उस पर ले जाता हूँ, राफ वाले पे ले जाता हूँ, क्योंकि अगर ये मैं करके दिखाऊंगा तो ज़्यादा सेंस बनेगा। एक सेकंड रुकना ज़रा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग दोबारा इन डिग्री लिख लेते हैं। यहाँ पर इन डिग्री है 0, यहाँ पर है 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 और 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर बताया गया है कि इफ वी रिमूव a vertex with a vertex which is in degree zero and its corresponding edges, then the resulting graph will be again a DAG। ठीक है, समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर DAG में पहला जो लाइन था, DAG में इन डिग्री जीरो वाले वर्टेक्स रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पर बताया कि वो इन डिग्री जीरो वाला वर्टेक्स अगर रह जाए, सॉरी, वो इन डिग्री जीरो वाला वर्टेक्स अगर आ, हटाया जाए। ठीक है, हटाया जाए along with its edges, तो उस केस में वहां पर आ, और एक वर्टेक्स ऐसा फॉर्म हो जाएगा, ऐसा फॉर्म हो जाएगा जिसका वर्टेक्स का इंडेक्स ज़ीरो है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इस वाला एग्जांपल से मैं समझा रहा हूँ। देखो यहाँ से अगर मैंने यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला जो वर्टेक्स है, ये वाला जो वर्टेक्स है इसका इन डिग्री ज़ीरो है। तो इस इन डिग्री ज़ीरो वाले वर्टेक्स को अगर अलोंग विथ एजेस मिटा दूँ मैं, ठीक है, और फर्दर वाले इन डिग्री को भी मैं अगर मिटा दूँ,
यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर दो ऐसे वर्टेक्स बन जाते हैं, दो ऐसे वर्टेक्स बन जाते हैं जिसका इन डिग्री ज़ीरो है, ठीक है, जिसका इन डिग्री ज़ीरो है। तो यहाँ पर यही बात बताया गया है कि एक डीएजी में अगर इन डिग्री ज़ीरो वाले वर्टेक्स जो ऑलरेडी मौजूद है, इसको अगर मिटाया जाए एलोंग विथ इट्स एजेस, तो मिटाने के बाद और एक या फिर दो या फिर नंबर ऑफ, कोई भी नंबर ऑफ हो सकता है, ठीक है, इन डिग्री जीरो वाले वर्टेक्स दोबारा फॉर्म हो जाएंगे और एक डीएजी में इन डिग्री जीरो वाले वर्टेक्स रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। फिर आते हैं डीएजी से हम लोग क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। एक है टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग और दूसरा है लॉन्गेस्ट पाथ वाले प्रॉब्लम। तो पहले हम लोग आ जाए टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग पे, जिसका नाम होता है, मतलब कि जिसका काम होता है ऑर्डरिंग करना, ठीक है। A linear ordering of graph vertices such that for every directed edge u v from vertex u to vertex v, u comes before v in ordering. एप्लीकेबल ऑन डीएजी, डीएजी, सॉरी, डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ। यहाँ पे देख सकते हो सॉर्टिंग का अगर हम लोग बात करें, तो ऐसा कुछ एक ग्राफ अगर दिया जाए जिसमें दो वर्टेक्स है u और v, और यहाँ पर डायरेक्शन ऐसे दिया जाए, ठीक है, तो यहाँ पर जिससे मतलब कि डायरेक्शन आउट कहाँ से हो रहा है, u से हो रहा है और डायरेक्शन इन हो रहा है v में, ठीक है। तो सॉर्टिंग में हम लोगों को इस वाले सीक्वेंस में ही लिखना पड़ेगा कि u पहले आएगा, मतलब कि जिसका आउट डिग्री है, और v आएगा जिसका इन डिग्री है बाद में, ठीक है। अब आता है कि टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग कैसे करते हैं। इन डिग्री चेक करो, जीरो वाले इन डिग्री, मतलब कि जीरो वाले इन डिग्री जो है उसको रिमूव करो और इस चीज़ को ही रिपीट करो, ठीक है। तो हम लोग अगर उस वाले एग्जांपल से ही समझते हैं, ठीक है, तो वो वाला एग्जांपल दोबारा मैं यहाँ पर ले आता हूँ, एक सेकंड। तो पहले हम लोग इसका इन डिग्री निकाल लेते हैं, ठीक है। पहले हम लोग इसका इन डिग्री निकाल लेते हैं, जो कि यहाँ पर 0 1 1 2 2, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर अगर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे बताया गया है कि रूल क्या था टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग का। टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग पहला है फाइंड इन डिग्री 0, फिर दूसरा है रिमूव इन डिग्री 0, तीसरा है रिपीट। यहाँ पर मुझे पता है आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, मैं समझा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक सेकंड, इस वाले रूल वाले चीज़ को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो, पहला जो यहाँ पर एक बॉक्स बना लो, पहले तो यहाँ पर एक बॉक्स बना लो, ठीक है, यहाँ पर एक बॉक्स बना लो, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि एक जो वर्टेक्स है, यहाँ पर ये वाला जो वर्टेक्स है ये जीरो वाला वर्टेक्स है, ठीक है। तो इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिमूव वर्टेक्स से, रिमूव वर्टेक्स ए, ठीक है। और यहाँ पर बॉक्स में जो भी वर्टेक्स हम लोग रिमूव किया जाए, मतलब कि रिमूव करेंगे, यहाँ पर हम लोग इसका नाम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला वर्टेक्स को हम लोग रिमूव कर देते हैं, फिर हम लोग दोबारा इनका इन डिग्री निकालेंगे। यहाँ पर देख सकते हो एक है 0 0 2 और 1, सॉरी वो हाँ 1 ही होगा, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। और यहाँ पर देख सकते हो कि 0 0 2 और 1, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर अभी दो जीरोज आ गए हैं। तो हम लोगों के ऊपर है कि कौन सा जीरो हम लोग पहले मिटाए, ठीक है। तो हम लोग बी पे चलते हैं। तो हम लोग अगर दोबारा बी निकाले, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिमूव वर्टेक्स बी। तो यहाँ पर हम लोग बी मिटाते हैं, यहाँ पर फिर दोबारा देख सकते हो कि दो बार जीरो वाले आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी अभी भी दो ही रहेगा। तो एक काम करते हैं, अभी क्या किया जाए, अभी ई वाला मिटा देते हैं, ठीक है। ये हमारे ऊपर है कि कौन सा हम लोग मिटाना चाहे। तो यहाँ पर हम लोग ई वाला मिटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो एक यहाँ पर तो जीरो, सी वाले वर्टेक्स में इन डिग्री जीरो अभी भी है और यहाँ पर वन आ जाएगा। तो अभी एक सेकंड, यहाँ पर ई होगा, ओके। और अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग ओबीएस सी को मिटाएंगे, फिर हम लोग डी को मिटाएंगे, ठीक है। तो टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग का आंसर क्या आ गया है, ए बी ई सी और
50। ऐसे हम लोग टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो पूरा टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो इन दोनों एग्जांपल्स को आप लोग देख लेना। तो हम लोग चलते हैं अभी लॉन्गेस्ट पाथ वाले पे कि कैसे हम लोग डीएजी से लॉन्गेस्ट पाथ निकाल सकते हैं, ठीक है। टोपोलॉजिकल सेटिंग तो हमने देख लिया, और डीएजी से हम लोगों को पता है कि डीएजी से टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग और लॉन्गेस्ट पाथ पता चलता है, ठीक है। लॉन्गेस्ट पाथ पता चलता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, द लॉन्गेस्ट पाथ इन ए डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ इज टू फाइंड द लॉन्गेस्ट पाथ इन ए डीएजी फ्रॉम ए गिवन सोर्स वर्टेक्स टू ए डेस्टिनेशन वर्टेक्स। मतलब कि लॉन्गेस्ट पाथ हम लोग कैसे निकालेंगे, एक गिवन सोर्स वर्टेक्स रहना चाहिए, मतलब कि इनिशियल पॉइंट, मतलब कि इनिशियल वर्टेक्स भी आप लोग कह सकते हो, और डेस्टिनेशन वर्टेक्स रहना चाहिए, मतलब कि फाइनल वर्टेक्स भी रहना चाहिए, ठीक है। तो व्हेन द डीएजी हैज नो एज वेट्स ऑन सिंपली काउंट ऑन, ओके, मतलब कि अगर डीएजी में एज वेट नहीं रहा, ठीक है। अब बोलोगे कि भैया एज वेट क्या है, हम लोग तो सिर्फ एज पर है, मैं बता दूंगा इस वाले डेफिनेशन के बाद मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर डीएजी में एज वेट ना रहे तो हम लोग सिंपली नंबर ऑफ एजेस से भी इस वाले ऑपरेशन को कर सकते हैं। अब बात आता है कि एज वेट क्या है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है आप लोग को एज वेट से ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा बताऊं कि सोचो कि दो वर्टेक्स है, एक ए दूसरा बी, और एक यहाँ पे दिया गया है, और सी में दोनों का लिंकिंग है, और दोनों का वो, वो ऐसा दिया गया है, ठीक है। मैं एक आर्बिट्री एग्जांपल ले रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर एच के ऊपर नंबर दिया जाए, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 5, ठीक है। तो 5 है इस वाले एच का वेट, ठीक है, इस वाले एच का वेट है 5, ए टू सी वाले एच का वेट है 2, और ए टू बी वाले एच का वेट है 3। इतना ही है बस, और कुछ नहीं। मतलब कि एच का नंबर ही होता है एच वेट। एच का नंबर ऐसा नहीं कि 1 2 3, यहाँ पे 3 एज है तो 3 वेट। एक पर्टिकुलर एज कितना वैल्यू होल्ड करता है वो ही होता है एज वेट, ठीक है। शायद से मैं आप लोगों को समझा पाया हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। तो हमें लॉन्गेस्ट पाथ निकालने के लिए बोल रहा है 0 से लेकर 6। तो हम लोग इस वाले को देख लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं, एक सेकेंड। इधर ले आते हैं, ठीक है, बढ़िया। फिर हमें बताया गया है कि 0 to 6। तो यहाँ पर देख सकते हो एक इनिशियल वर्टेक्स है, मतलब कि सोर्स वर्टेक्स है, और यहाँ पर एक फाइनल वर्टेक्स है, मतलब कि डेस्टिनेशन वर्टेक्स है, ठीक है, बढ़िया। फिर 0 to 6, हाउ मेनी वेज पॉसिबल फ्रॉम 0 to 6, हाउ मेनी वेज पॉसिबल फ्रॉम 0 to 6, कितने सारे वेज हम लोग 0 to 6 से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो हर एक का जो है एक सेकेंड, हर एक का जो है वर्टेक्स का अलग अलग वेट है, ठीक है। तो जीरो से लेकर 6 तक कितने सारे पॉसिबल वेज है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, तो एक जो पॉसिबल है वे है, ये है, एक सेकेंड, 0 से लेकर 1, 1 से लेकर 3, 3 से लेकर 6, ठीक है। एक पॉसिबल वे ये है, 0 से लेकर 1, 1 से लेकर 3, 3 से लेकर 6। और दूसरा जो पॉसिबल वे है, ठीक है, दूसरा पॉसिबल है वे, ओके, मिल गया। 0 से लेकर 2, 2 से लेकर 4, 4 से लेकर 5, 5 से लेकर 3, 3 से लेकर 6, ठीक है। जीरो से लेकर एक सेकेंड, 0 से लेकर 2, 2 से लेकर 4, 4 से लेकर 5, 5 से लेकर 3, और 3 से लेकर 6, ठीक है, बढ़िया। अब आप लोग ढांचे में आ सकते हो, ठीक है। अब आप लोग बता सकते हो कि भैया इसमें तो 1 2 3 4 वर्टेक्स है, और इसमें 1 2 3 4 5 6 वर्टेक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ वो ही होगा, मतलब कि 6 वर्टेक्स वाला लॉन्गेस्ट पाथ होगा। ऐसा होना ज़रूरी नहीं है, हो सकता है, लेकिन ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। अगर एज वेट ना दिया रहता, ठीक है, अगर एज, एक सेकेंड यार, एज वेट जो है वो ना दिया रहता तो हम लोग इस वाले मेथड से कर सकते थे, नंबर ऑफ एजेस से कर सकते थे, और अगर नंबर ऑफ एजेस से करते तो ये वाला आंसर बन जाता। लेकिन
यहाँ पे देख सकते हो एज वेट दिया गया है, अगर एज वेट दिया गया है तो हम लोग एज वेट से ही करेंगे। तो हम लोग देखेंगे एक एक एज का वेट क्या है, ठीक है। इसका इंक चेंज कर लेता हूँ। तो 0 से लेकर 1 जो है इसके बीच में एज वेट है 4, ठीक है। 1 से लेकर, दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को? फेस कैम के लिए दिखाई नहीं ना दे सकता है, ओके, छोटा कर दिया। 1 से लेकर 3 में है 6, 3 से लेकर 6 में है 5, ओके हो तो गया। तो इसको थोड़ा सा नीचे ला देता हूँ, या फिर उस साइड में लेके चला जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर टोटल, यहाँ पर अब कुछ नहीं, एजो सारे एजोवेट्स को मतलब कि वो कर दो, इक्वेट कर दो। तो यहाँ पर 10 15, ठीक है। यहाँ पर टोटल नंबर 15 आ रहा है। तो हम लोग अभी नीचे वाले का देख लेते हैं। तो यहाँ पर 0 से लेकर 2 में आ रहा है 3, 2 से लेकर 4 में आ रहा है 2, 4 से लेकर 5 में 1, 5 से लेकर 3 में 2, 3 से लेकर 6 में 5, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग समेशन करें तो यहाँ पर देख सकते हो कि 3 to 6, सॉरी 3 to 5 और 1 में 6, 6 और 2 में 8, 8 और 5 में 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो कि इसका 2 नंबर वाले पाथ का मतलब कि जो हम लोग लॉन्गेस्ट वेट बता रहे थे एस पर नंबर ऑफ एजेस, इसमें एज वेट का समेशन आया है 13 और ऊपर वाले का आया है 15। तो इजीली ऊपर वाला ही लॉन्गेस्ट पाथ बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो यही चीज़ समझाया गया है। यहाँ पर 15 और 13 तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट रूट जो है ऊपर वाला 0, 2, 4, 5, 3, 6, एक सेकेंड, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पर जो है ये वाला होगा, मैं गलती से स्मॉलेस्ट रूट वाला मतलब कि लिख रखा हूँ। एक सेकेंड रुकना करो। 0, 1, 3, 5, 0, 1, 3, 6, ओके, 0, 1, 3, 6, ठीक है। फिर आता है ट्रांजिटिव क्लोजर, ठीक है। फिर आता है ट्रांजिटिव क्लोजर जो कि टीसी है, ठीक है। In graph theory, the transitive closure of directed graph is a graph that represents the reachability between all point of vertices. The transitive closure is often denoted as TCG, where G is an original graph. मतलब कि transitive closure को हम लोग TCG से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। जो TC जो है वो ट्रांजिटिव क्लोजर है, ठीक है, ट्रांजिटिव क्लोजर है। और जी जो है वो हमारा ओरिजिनल ग्राफ है, ठीक है। और अगर ये लेक्चर को आप लोग अगर देखने आ रहे हो विदाउट लर्निंग वीक 9 से लेकर 10, 9 से लेकर 10, तो मेरा प्लीज़ रिक्वेस्ट है पहले 9 से लेकर 10 मतलब कि 9 और 10 वीक करो, फिर ये वाला लेक्चर को करो, वरना कुछ भी नहीं समझ में आएगा। मतलब कि हो सके तो 10 कर लो, ठीक है। 10 तो चाहिए ही चाहिए होगा। 9 में अच्छा ठीक है, इंटीग्रेशन है, ज़्यादा उसका मतलब कि रिलेशन नहीं है, लेकिन 10 का रिलेशन है। तो पहले वीक 10 करो, फिर वीक 11 पे आओ, फिर 12 पे आओ, ऐसा करते करते फिर बाकी का ख़त्म करो, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि इन ग्राफ थ्योरी द ट्रांजिटिव क्लोजर ऑफ डिरेक्टेड ग्राफ that represents the reachability between all pairs of vertices, ओके। तो हमने तो ये वाले ऑलरेडी पढ़ लिए। यहाँ पर ऐसा एक ग्राफ दिया गया है और बताया गया है मतलब कि हम लोग इसमें रीचेबिलिटी दर्शाएंगे, ठीक है। लेकिन कैसे क्या कुछ रीचेबल हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, हम लोग ऑलरेडी वीक 10 में रीचेबिलिटी क्या चीज़ है वो हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो फॉर लेंथ 1 पथ्स, ठीक है। तो ABBCCADB, समझ में नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो ए बी जो है वो डायरेक्टली रीचेबल है, मतलब कि एक पाथ में रीचेबल हो सकता है, ठीक है। फिर है बी सी, यहाँ पर एज पर डायरेक्शंस गिवन बी सी। यहाँ पर है सी ए, ठीक है, यहाँ पर सी ए। और दूसरा है डी बी, ठीक है, बी डी नहीं होगा, यहाँ पर डी बी होगा, ठीक है। फिर है 2 पाथ्स, मतलब कि 2 पाथ से गुजर के हम लोगों को डेस्टिनेशन पे पहुंचना पड़ेगा, जो कि एक है एसी। एसी में आप लोग देख सकते हो एसी में हम लोग सी ए जा सकते हैं, ठीक है, सी ए जा सकते हैं, लेकिन एसी हम लोग डायरेक्ट आ नहीं सकते क्योंकि डायरेक्शन जो गिवन डायरेक्शन है वो हमें अलाउ नहीं करता। तो ऑब्वियसली A to B, पहले A to B जाना पड़ेगा, फिर B to C जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर ओके हाँ, A to B जाना पड़ेगा, फिर B to C जाना पड़ेगा। तो इजीली आप लोग देख सकते हो A to C हम लोग आ चुके हैं।
फिर आए हैं सी बी। यहाँ पे देख सकते हो हम लोग सी से लेकर बी नहीं जा सकते डायरेक्टली, लेकिन बी से लेकर सी आ सकते हैं, जो हम लोग ऑलरेडी वन पथ वाले में पढ़ा था। तो यहाँ पर अगर हम लोगों को सी से लेके बी जाना है तो कुछ भी नहीं करना। तो पहले हम लोगों को सी से लेके ए जाना है, ठीक है। सी से लेके ए हम लोगों को डायरेक्शन अलाउ करता है, फिर हम लोग ए से लेके बी जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो सी से लेके बी हम लोग चले गए हैं, ठीक है। फिर इसका टोपोलॉजिकल क्या था, टोपोलॉजिकल क्लोजर था शायद इसका नाम, मैं नाम भूल जाता हूँ, हाँ सॉरी, ट्रांजिटिव क्लोजर। तो ट्रांजिटिव क्लोजर का जो एप्लीकेशन है, क्या क्या चीज़ में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं इसको। तो एक है सोशल नेटवर्क्स। यहाँ पे सोशल नेटवर्क्स में कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसका डेफिनेशन है, ये आप लोग घर पे कर लेना है, ठीक है। डेटाबेस सिस्टम या इसका डेफिनेशन है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इसका भी डेफिनेशन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से हो, क्लास 11th और 12th में आप लोग मैथ्स पढ़ रहे थे, मैं सीबीएसई का बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को आता होगा कि एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। लेकिन आप अगर उस मतलब कि नॉन मैथ्स बैकग्राउंड या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, ह्यूमैनिटीज से हो, तो आप लोगों को शायद से ना भी आ सकता है, ठीक है। ये कॉमर्स विदाउट मैथ से भी आप लोग हो सकते हो, तो यहाँ पर देख सकते हो कि ना भी आ सकता है। तो यहाँ पर एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स दिया गया है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स जिसमें 0 1 1 0 है, ठीक है, ए में। तो इसको कैसे निकालते हैं वो हम लोग तो ऑलरेडी वीक 10 में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अभी आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी एक बार आप लोगों को मैं सिखा दिया था, जब हम लोग स्ट्रेट लाइंस पढ़ रहे थे, ठीक है। स्ट्रेट लाइंस वाला वीक पढ़ रहे थे, और जिसमें हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल रहे थे, ठीक है। लेकिन हाँ, उसका बहुत दिन हो गया उस वाले टॉपिक का, तो फिर हम लोग एक दूसरा मतलब कि दूसरे बार हम लोग देख लेते हैं अभी, ठीक है। तो इस वाले मैट्रिक्स को एक बार मैं यहाँ पर पुट कर मतलब कि लिख लेता हूँ, नोट कर लेता हूँ, 0 1 1 0, फिर 1 0 0 1 1 0 0 1, ओके, 1 0 0 1 1 0 0 1, फिर है 0 1 1 0, ठीक है, 0 1 1 0, ओके, ठीक है। तो हमें क्या बताया, हमें अभी ए स्क्वायर निकालना है। तो अगर ए स्क्वायर निकालना है, ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए क्रॉस ए, ठीक है। ए क्रॉस ए मतलब कि दो बार एडजेसेंसी मैट्रिक्स को हमें मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, बराबर। तो अभी कुछ मत करो, इस वाले एडजेसेंसी मैट्रिक्स को यहाँ पर नीचे दो बार ले आओ, ठीक है। इसको एक बार यहाँ पर रखो और दूसरा बार डुप्लीकेट करके यहाँ पर ले आओ, ठीक है। आप लोग लिख लेना, मैं तो डुप्लीकेट करके काम चला लूँगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो कि हमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। एक रो जो है, एक रो ऐसे जाएगा और दूसरा रो ऐसे आएगा, फिर एक रो ऐसे जाएगा, दूसरा रो ऐसे आएगा, ऐसे करते करते पूरा का पूरा, फिर ऐसे करके हमारा चार कॉलम्स मतलब कि मल्टीप्लाई होंगे। फिर दोबारा हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे और दोबारा हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। ये मैं मुझे समझ में आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ। पहले मैट्रिक्स का ब्रैकेट लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो कि जीरो और ज़ीरो मल्टीप्लाई होगा, तो ऑब्वियसली ज़ीरो आएगा, तो हम लोग बाद में लिखेंगे। फिर हम लोग इधर से ऐसे जाएंगे और इधर से ऐसे नीचे नामेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 × 1 जो कि 1 होगा, ओके, तो यहाँ पर मैं 1 लिख देता हूँ। और यहाँ पर 1 × 1 जो कि ऑब्वियसली 1 होगा, तो यहाँ पर मैं 1 + 1 जो कि 2 लिख देता हूँ, ठीक है। इस सेकंड में एक चीज़ चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे 1 कैसा आ रहा है भाई। अब शायद इस वाले पे थोड़ा सा गलती है, हम लोग देख लेंगे कि क्या कुछ आता है ए स्क्वायर में। यहाँ पर तो घुमा फिरा के ए ही लिख दिया शायद मैंने, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर ज़ीरो, ज़ीरो मल्टीप्लाई ज़ीरो, 1 × 1, 1 × 1, 0 × 0, तो यहाँ पर तो 2 आना चाहिए, ओके। शायद से ये यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ी है, मैं लिख दूंगा जो रियल वाला होगा, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं 0 × 0 जो कि ऑब्वियसली 0 होगा। फिर हम लोग इस वाले रो के साथ ही चलेंगे, लेकिन कॉलम को हम लोग थोड़ी देर के लिए चेंज कर लेंगे, ठीक है। कॉलम का हम लोग थोड़ी देर के लिए चेंज कर लेंगे, ताकि हम लोग इस वाले जगह का क्या बोलते हैं इसको, इस वाले जगह का रो लिख सके, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो 0 × 1 जो कि ऑब्वियसली 0 ही होगा, 1 × 0 0, 1 × 0 0 और 0 × 1 जो कि ऑब्वियसली यहाँ पर इस वाला
प्लेस का वैल्यू जो है वो ज़ीरो ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग दूसरे वाले पे चलते हैं। ज़ीरो मल्टीप्लाई में वन, जो कि ऑब्वियसली ज़ीरो, वन मल्टीप्लाई में ज़ीरो ज़ीरो, वन मल्टीप्लाई में ज़ीरो ज़ीरो, और ज़ीरो मल्टीप्लाई में वन, ऑब्वियसली ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं। ज़ीरो मल्टीप्लाई में ज़ीरो, सॉरी, यहाँ पर लास्ट से कैसे मैं शुरू कर रहा हूँ। ज़ीरो मल्टीप्लाई में ज़ीरो ज़ीरो, वन मल्टीप्लाई में वन, ओके, यहाँ पर वन आया। ठीक है, और वन मल्टीप्लाई में वन, दोबारा एक वन आया, तो वन प्लस वन यहाँ पर टू बन जाएगा। ठीक है, और जीरो मल्टीप्लाई में जीरो, ऑब्वियसली जीरो होएगा। ठीक है, तो इस जगह का मैंने रो पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया। फिर हम लोग नीचे आएंगे और नीचे से दोबारा हम लोग सेम टू सेम ऑपरेशन करेंगे, तो हम लोग चलो कर लेते हैं। ठीक है, तो वन मल्टीप्लाई में जीरो जीरो, जीरो मल्टीप्लाई में वन जीरो, जीरो मल्टीप्लाई में वन जीरो, वन मल्टीप्लाई में जीरो जीरो, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आंसर जो है यहाँ पर जीरो आ जाएगा। ठीक है, फिर आएगा वन मल्टीप्लाई में वन वन, ओके, वन मल्टीप्लाई में वन वन, फिर आएगा जीरो मल्टीप्लाई में जीरो जीरो, जीरो मल्टीप्लाई में जीरो जीरो, और वन मल्टीप्लाई में वन, दोबारा वन। ठीक है, तो वन प्लस वन यहाँ पर टू बन जाएगा। और एक सेकेंड, ओके, यहाँ हाँ, फिर आएगा वन मल्टीप्लाई में वन वन, ओके, वन, जीरो मल्टीप्लाई में जीरो जीरो, जीरो मल्टीप्लाई में जीरो जीरो, और वन मल्टीप्लाई में वन वन, तो यहाँ पर भी इन टोटल टू ही आएगा। फिर वन मल्टीप्लाई में जीरो जीरो, जीरो मल्टीप्लाई में वन जीरो, जीरो मल्टीप्लाई में वन जीरो, वन मल्टीप्लाई में जीरो जीरो, ओके। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट में ज़ीरो आ जाएगा। टू ज़ीरो ज़ीरो टू, ज़ीरो टू ज़ीरो टू, ज़ीरो टू टू ज़ीरो यहाँ पर अभी तक आया है, और दो हमें रोज़ करना है, फिर हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पर देख सकते हो इन दो रोज़ का हम लोग कर चुके हैं। हम लोग अभी आएंगे थर्ड रो पे। थर्ड रो पे देख सकते हो वन मल्टीप्लाई में ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो मल्टीप्लाई में वन ज़ीरो, ज़ीरो मल्टीप्लाई में वन ज़ीरो, वन मल्टीप्लाई में ज़ीरो ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा। तो वन मल्टीप्लाई में वन, ओके, वन आया। जीरो मल्टीप्लाई में जीरो जीरो, जीरो मल्टीप्लाई में जीरो जीरो, और वन मल्टीप्लाई में वन, जो कि वन, तो ऑब्वियसली यहाँ पर टू आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कि वन मल्टीप्लाई में वन वन, जीरो मल्टीप्लाई में जीरो जीरो, जीरो मल्टीप्लाई में जीरो जीरो, और वन मल्टीप्लाई में वन, जो कि वन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी टू आ जाएगा, वन प्लस वन। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें लास्ट वाले, क्या बोलते हैं इसको, लास्ट वाले प्लेस में थर्ड कॉलम का, तो सॉरी थर्ड रो का, तो वन मल्टीप्लाई में जीरो जीरो, जीरो मल्टीप्लाई में वन जीरो, जीरो मल्टीप्लाई में वन जीरो, वन मल्टीप्लाई में जीरो जीरो। ठीक है, तो नीचे जीरो आ जाएगा। तो इधर हम लोग अगर देखें तो जीरो मल्टीप्लाई में जीरो जीरो, वन मल्टीप्लाई में वन वन, वन मल्टीप्लाई में वन वन, और जीरो मल्टीप्लाई में जीरो जीरो। ठीक है, तो इस लास्ट वाला क्या बोलते हैं रो को आप लोग कर लेना। इसका आंसर मुझे पता है कि जो कि टू जीरो जीरो टू आएगा। ठीक है, तो इसका जो अगर हम लोग इस वाले एडजेसेंसी मैट्रिक्स को अगर हम लोग दो बार मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर निकालने जाए, तो हमारा आंसर जो है ये आता है। मैं यहाँ पर नोट्स में थोड़ा सा मैं ठीक कर लेता हूँ। यहाँ पर बस टू की जगह वन दिया गया है। ठीक है, तो इसको मैं ठीक कर लेता हूँ आपके सामने ही। ठीक है, थोड़ा सा एक छोटा सा एरर हो गया था हमसे। ओके, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स इज, मैट्रिक्स कॉम्प्यूट्स इज रीचेबिलिटी, मतलब कि अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स करेंगे तो हमको रीचेबिलिटी पता लग जाएगा उस वाले वर्टेक्स का। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो ट्रांजिटिव क्लोजर या फिर पाथ मैट्रिक्स निकालने के लिए हम लोग ए डैश निकालते हैं, और ए डैश हम लोग ऐसे करते हैं ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस, और ऐसे करते करते ए एन तक हम लोग प्लस करते चले जाते हैं। ठीक है, और ये वाले सम्स जो होते हैं, यहाँ पर हमें पता है कि स्टैटिस्टिक्स में जो सम्स थे वीक वन में, वीक मतलब कि क्विज वन में, ठीक है, वो था आरपीबी वाले, वो आरपीबी वाले, वेरिएंस वाले, ठीक है, वेरिएंस, कोवेरिएंस। ठीक है, ये वाले सम जो है बहुत लेंदी थे। मतलब लेकिन मैथ्स में ए डैश मतलब कि ट्रांजिटिव क्लोजर मैट्रिक्स या फिर पाथ मैट्रिक्स निकालने वाले जो सम है ये बहुत ही ज़्यादा लेंदी है, क्योंकि यहाँ पर एन जो है वो नंबर ऑफ वर्टेक्स है। अगर नंबर ऑफ वर्टेक्स 7 दिया जाए तो हम लोगों को ए स्क्वायर, ए क्यूब, ठीक है, ए टू द पावर 4, ए टू द पावर 5, ए टू द पावर 6 और ए टू द पावर 7, ये
यहाँ पर जितने भी मैट्रिक्स है सभी मैट्रिक्स निकाल के प्लस करना पड़ेगा। यहाँ पे ए स्क्वायर निकालने में ही आप लोग देख सकते हो कि पिछली बार कितना टाइम लगा। फिर ऐसे करके ए क्यूब, ए टू द पावर 4, ए टू द पावर 5, ऐसे करके करके ए टू द पावर 7 तक हमें निकाल के फिर यहाँ पे सातों आठों मैट्रिक्स को हम लोगों को प्लस करके हमारा काम करना पड़ेगा। तो ये वाले अगर क्वेश्चन आ गए तो अच्छा खासा टाइम हाथ में लेके बैठना, ठीक है, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में अच्छा खासा टाइम जाएगा। हाँ मुझे पता है कि अच्छा खासा टाइम रहेगा अभी आपके हाथ में, लेकिन ये वाले क्वेश्चन में आपका अच्छा खासा टाइम जाएगा। और हो सके तो ये वाले क्वेश्चन जो है मतलब कि शुरुआत ऑफ द पेपर में किया जाए, ठीक है। शुरुआत ऑफ द पेपर में अगर देख सकते हो कि ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा है तो पहले मैथ वाला सेक्शन पकड़ो, फिर ये वाले क्वेश्चंस करो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में बताया गया है कि फाइंड ट्रांजिटिव क्लोजर मैट्रिक्स। ट्रांजिटिव क्लोजर मैट्रिक्स यहाँ पर निकालने के लिए बोला गया है और यहाँ पर एक मतलब कि एग्जाम्पल दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हो नंबर ऑफ वर्टेक्स जो है, नंबर वर्टिसेस जो है यहाँ पर 4 है, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें ए डैश में देख सकते हो ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस ए टू द पावर 4, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ वर्टेक्स जो है यहाँ पर 4 थे। तो हम लोग पहले ए निकाल लिए, ठीक है। ए यहाँ पे देख सकते हो ए निकाल लिए, ए जो आया 0 ट्रिपल 1 ट्रिपल 0 1 1 0 1 1 0 सॉरी 0 1 0 1 और डबल 0 1 0, ठीक है। तो यहाँ पर ए हम लोग निकाल चुके हैं। और अगर हम लोग ए स्क्वायर निकाले तो ए स्क्वायर में देख सकते हो पूरा का पूरा दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया गया है, जो कि 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है। यहाँ पर ए स्क्वायर आ गया, फिर ए क्यूब और ए टू द पावर 4 भी हम लोग लिख चुके हैं। अभी कुछ नहीं, अभी ए डैश निकालने के लिए चारों मैट्रिक्स को प्लस कर दो। और मैट्रिक्स को प्लस करना मतलब हर एक वर्टेक्स को प्लस करना, जैसे कि 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, जो कि एंड रिजल्ट भी इसका 0 आएगा। फिर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2, तो यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना है 3, और 2 में आ जाएगा यहाँ पे देख सकते हो 5, और 1 प्लस 1 प्लस 2 जो कि 4 और 2 6 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करते करते हम लोग पूरा का पूरा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये है रीचेबिलिटी मैट्रिक्स या फिर ट्रांजिटिव क्लोजर मैट्रिक्स। अब बात आता है कि पाथ मैट्रिक्स क्या होता है। यहाँ पे देख सकते हो जिस जगह पे भी 0 है, पाथ मैट्रिक्स में भी उस जगह पे 0 होगा। लेकिन जिस जगह पर नॉट इक्वल टू 0 मतलब कि कोई सा भी नंबर हो, ठीक है, कोई सा भी नंबर हो, ये फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई 0 के अलावा कोई सा भी नंबर हो तो उस केस में यहाँ पर हम लोग पाथ मैट्रिक्स में 1 पुट करेंगे, ठीक है। मतलब कि पाथ प्रेजेंट है, यहाँ पे पाथ प्रेजेंट नहीं है इन वाले वर्टेक्स के लिए, और इन वाले वर्टेक्स के लिए पाथ प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये वाला हो गया रीचेबिलिटी मैट्रिक्स और ये वाला हो गया पाथ मैट्रिक्स। पाथ मैट्रिक्स शो करता है कि पाथ प्रेजेंट है या नहीं है, और रीचेबिलिटी मैट्रिक्स यहाँ पे ट्रांजिटिव क्लोजर मैट्रिक्स शो करता है कि पाथ प्रेजेंट जो है, मतलब कि कितने इस वाले वर्टेक्स वर्टेक्स के लिए, इस वाले रेस्पेक्टिव वर्टेक्स के लिए कितने कितने पाथ प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेजेंट है। यहाँ पर हम लोग एकदम लास्ट में आ चुके हैं वीक 11 के। यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का अप्लाई कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। पाथ निकालने के लिए कर सकते हैं, कनेक्टिविटी निकालने के लिए कर सकते हैं, ग्राफ ऑपरेशंस कर सकते हैं, या फिर ग्राफ एल्गोरिदम्स कर सकते हैं। आप बताओ कि भैया ग्राफ एल्गोरिदम क्या है। एल्गोरिदम मतलब एल्गोरिदम वर्ड से हम लोग बहुत ही ज़्यादा वाकिफ़ है। तो एल्गोरिदम क्या चीज़ है, तो एल्गोरिदम हम लोग लास्ट वीक 12 में पढ़ेंगे। वीक 12 में हम लोग बेसिकली यही चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है। तो वीक 12 में हम लोग एल्गोरिदम वाला पार्ट पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीक 12 वाले लेक्चर पे हम लोग मिलते हैं।